प्राइवेट स्कूल की मनमानी के आगे पेरेंट्स परेशान। जी बिल्कुल, एक ऑर्डर जारी किया गया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, जिसमें एक हुक्मनामा जारी किया गया है और उसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि आपको किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को जो है वो एडमिशन लेनी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले ही सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें बताया गया था कि कोई भी तालीमी इदारा जो है वो फी फिक्सेशन कमेटी के बनाए हुए रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा और जो क्राइटेरिया फीस का फी फिक्सेशन कमेटी बनाएगी उसी के तहत आपको अपने बच्चों की फीस देनी है और फिर एडमिशन करानी है। आपको बताते चलें कि लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात कुछ और है और पेरेंट्स परेशान है। कहीं पर पेरेंट्स को इस तरीके से परेशान किया जाता है कि आप इसी तालीमी इदारे से अपनी बुक्स लेंगे और इसी तालीमी इदारे से आप अपनी यूनिफॉर्म लेंगे। इससे पहले सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें यह बताया गया था कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो एक ही किस्म की बुक्स लगेंगी, लेकिन आपको यह बता दें कि ग्राउंड जीरो पर यह ऑर्डर तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ और हकायक कुछ और है। और आपको बताते चलें कि आज जिस तरीके से पहले सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें यह बताया गया कि आपको कोई भी एडमिशन फी नहीं देनी है, कोई भी कैप्टेशन फी नहीं देनी है, लेकिन इसके अलावा जो है आज अवाम परेशान है, पेरेंट्स परेशान है क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और उनका ये मानना है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दे सकते हैं और वो मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला लेकर देंगे। लेकिन वहां पर पहले ही सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि आप कोई भी कैप्टेशन फी या एडमिशन फी नहीं देंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि फी फिक्सेशन कमेटी के तहत जो रेट लिस्ट आई है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो फी फिक्सेशन कमेटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। एक बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको, एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि फी फिक्सेशन कमेटी ने जो एडवर्टीजमेंट किया, जो फी फिक्सेशन कमेटी ने जो रेट लिस्ट निकाला उसके मुताबिक कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं ले रहा। बहुत सारे स्कूल ले भी रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फी फिक्सेशन कमेटी के तहत जो है फीस नहीं ले रहे और पेरेंट्स को यहां तक भी परेशान किया जा रहा है कि जनाब आप इसी स्कूल से जो है यूनिफॉर्म लें, इसी स्कूल से जो है वो बुक्स लें। हालांकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जो आज ऑर्डर निकाला उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर शॉप से जो है बुक नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ऐसे तालीमी इदारे भी हैं जो पेरेंट्स को ये कहते हैं कि हमारे स्कूल से ही बुक ले लो और हर साल जो है वो यूनिफॉर्म चेंज की जाती है और एक बड़े कमीशन के तौर पर दुकानदारों से जो है वो राब्ता किया गया है और ये बताया जाता है कि आप फलां दुकान पर जाके एक पर्टिकुलर शॉप पे जाकर आप अपनी वहां से यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं। एक बड़ा अलमिया है और सरकार जो है वो सिर्फ हुक्मनामे जारी कर रही है लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात कुछ और है। मैं आपको बता दूं सरकारी स्कूल की बुरी हालत है, कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं पर अगर टीचर 2 है तो वहां पर रोल जो है वो 200 है और जहां पर टीचर 6 है तो वहां रोल जो है वो 1 है। दाऊद नाइक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दाऊद, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं ये हालात, ये माँ बाप को परेशान करना, पेरेंट्स जो है वो गरीब हैं उनको परेशान करना, वो अपने बच्चों की तालीम को लेकर परेशान है लेकिन वहां पर दो हाथों से अवाम को लूटा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए राय, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि ये लूट अगर जारी है वो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली का वजह है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी मैसर नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फंडामेंटल राइट है कि आपको राइट टू एजुकेशन मिले, लेकिन क्या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो निजाम है जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे बच्चे को दे सकती है? सबसे पहले मैं यही बात कहूंगा कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं है और यही वजह है कि जो डायरेक्टर एजुकेशन सरकारी स्कूलों के हैं वो अब प्राइवेट स्कूलों में अपना रोल जो है वो दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आज फिर से एक हुक्मनामा जारी किया गया है डायरेक्टर जम्मू से, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है किसी भी पेरेंट से एडमिशन फीस या कोई और चार्ज नहीं कर सकता सिवाय ट्यूशन फीस को लेके। अगर ट्रांसपोर्ट है वो आपने अवेल की है तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके, और सबसे बड़ी बात
एनुअल फीस जो एक फिक्सेशन कमेटी तय करती है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पेरेंट्स लगातार परेशान है, खुसूसी तौर पर जम्मू डिवीजन में, वो ये कह रहे हैं कि उनसे उनके प्राइवेट स्कूलों में लूट लगातार जारी है। एक तो उन्हें लूटा जा रहा है फीस के नाम पे, दूसरा जो यूनिफॉर्म या किताबों की बात अगर हम करते हैं उनको उनसे भी लूटा जा रहा है और उन्हें एक पर्टिकुलर एड्रेस बताया जाता है कि आप किताबें यहाँ से ले लो, आप यूनिफॉर्म यहाँ से ले लो। तो एक तरफ से प्राइवेट स्कूल जो है एक तो किताबों का धंधा कर रही है और वही दूसरी ओर रेडीमेड और बुक शॉप का धंधा भी उन्होंने इसी तरीके से शुरू किया है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, कुछ वक्त पहले मैंने और आपने यही बात रिपोर्ट की थी कि डायरेक्टर एजुकेशन की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें यह बताया गया था कि प्राइवेट स्कूलों में अब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें पढ़ाई जाएंगी। कहाँ है वो जमीन पर? किस स्कूल में, किस प्राइवेट स्कूल में आपको जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें पढ़ने को मिल रही है? कौन सा वो ऑर्डर आज आपको जमीन पे इम्प्लीमेंटेड दिख रहा है? क्योंकि वो ऑर्डर्स निकलते हैं, टूल जमती है और जिन लोगों को ये ऑर्डर जमीन पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। बड़े उसूल के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज ये ऑर्डर शाया किया गया, 1-2 दिन में उथल पुथल रहेगी डिपार्टमेंट की में, और 2 दिन के बाद जैसा है वैसा ही निजाम चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर हम देखते भी है, लोगों तक पहुंचाते भी है और बाद में हम जमीनी सतह भी देखते हैं, तो जाहिर सी बात यह है कि एक वो कहेंगे ना कि एक प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की गई है डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की जाने से। अदरवाइज ये ऑर्डर जो था पहले ही निकला हुआ था, आज फिर से ये ऑर्डर निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो पहला वाला ऑर्डर था उसमें धूल जमी थी, अब वो ऑर्डर खत्म हो चुका था, किसी को याद ही नहीं और आज जमीन पे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। आज डायरेक्टर जम्मू ने और एक ऑर्डर निकाला और अगले साल और एक डायरेक्टर यही ऑर्डर निकालेगा। जमीन पे इम्प्लीमेंट होना कुछ नहीं है, पेरेंट्स को लूटना है। प्राइवेट स्कूल जो है वो यहाँ पे माफिया बनाए हुए हैं, वो जो एक तरफ से लोगों को फीस के बहाने लूटते हैं, फिर यूनिफॉर्म के बहाने पे, फिर अलग अलग चार्जेस के बहाने पे उनसे लूट खसूट जारी रहेगी क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों का निजाम तो तितर बितर है। आप देख लीजिए, एक सरकारी स्कूल की प्रेजेंटिंग पोस्टिंग किसी और जगह पे होती है, वो ड्यूटी किसी और जगह पे करता है और यही वजह है कि सरकारी स्कूल में धूल जमी हुई है। क्योंकि राहल कुछ वक्त पहले हमने जिला शोपियां से एक स्टोरी चलाई थी जिसमें 135 टीचर्स की ट्रांसफर कर दी गई थी। 135 टीचर्स को अलग अलग स्कूलों से उठा के नए नए स्कूलों में जो है ट्रांसफर किया गया था। लेकिन एक जी बात यह है कि 135 टीचर्स में से एक ने भी उस पोस्टिंग पे ज्वाइन नहीं की, हालांकि आज भी वो सैलरी वहीं से निकालते हैं, लेकिन अपनी दाऊद हमें ये बता दीजिएगा कि अब सरकार को क्या करना है, अवाम को क्या करना है? पेरेंट्स लूटे जा रहे हैं, अब होगा क्या? बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि डायरेक्टर एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट स्कूलों के सामने हैंड्स अप कर लिया है, वो अपनी हार मान चुके हैं और यही वजह है वो आप प्राइवेट स्कूलों में रेगुलेशन करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो आप जो उन्हें प्राइमरी टास्क था कि सरकारी स्कूलों का निजाम संभाला जाए, अब सरकारी स्कूल रहे नहीं क्योंकि उनकी डेडिकेशन, सिंसियरिटी, लॉयल्टी जो होनी थी वो आज तक हमें दिखी नहीं और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों पे तारे लगते गए और अब जो डिपार्टमेंट है वो अब प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी काबू से, ऑर्डर से, जमीनी सतह पे होना कुछ नहीं है। चलिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जमीनी सतह पे वही होगा जो आज से 10 साल पहले होता आया है, आज भी वही होगा। कुछ महीने पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि स्कूलों में जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें पढ़ाई जाएगी, नहीं पढ़ाई जा रही है, बच्चों से एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा। जम्मू डिवीजन में आज देखिए कितने सारे पेरेंट्स ने अपनी बात रखी कि उनसे एडमिशन फीस लिया जा रहा है, उन्हें यह बताया जा रहा है फलानी जगह से यूनिफॉर्म लाओ, आप किताबें हमारे स्कूल से लेके आओ,
तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा वाकया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये सीरियसली लेना चाहिए और जितना भी इनका मैन पावर है डिस्ट्रिक्ट में, जितना भी मैन पावर है इनका जून में, वो एक्टिवेट करके इन प्राइवेट स्कूलों को सुपरवाइज करना है, इन पर सिस्टम ऑपरेशन चलाने हैं, और इसी तरीके से शायद ये लूट और खसूट जो है रुक सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक, हमें तफसीलात से आगाही दे रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आवाम परेशान है, पेरेंट्स परेशान है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, लेकिन सरकार सिर्फ हुक्मनामे जारी कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ना ही कोई सुपरविजन है और ना ही कोई किसी तरीके का लाएअमल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।